श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण भगवान की। श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ को ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हुए और मन वांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। बड़े ध्यान के साथ भगवान की कथा सुने। एक तो ये मानव जन्म ही इंसान को बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस मानव जन्म में भी भगवान की कथा उससे भी ज्यादा मुश्किल से मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का मिलना और हरि की कथा ये दो चीज बड़ी दुर्लभ है। इसलिए आज मौका मिला है भगवान को मनाने का, तो मन लगा करके भगवान की कथा सुने। जिस काम में मन नहीं लगता ना, वहां बैठना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन तो है ही नहीं, मिट्टी पड़ी है खाली। इसलिए मन लगा करके कथा सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और मन घर पे छोड़ आए और मिट्टी यहाँ गई तो आनंद फिर कोई फायदा नहीं। फिर तो आप सोचोगे पंडित जी जल्दी कर दो। मन लगा करके कथा सुनो। मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली ये भगवान की छोटी सी कथा है। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इस हिंदुस्तान की धरती पर पहले गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में जो गुरुजी थे वो हमें गीता पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, शास्त्रों के बारे में बताते थे, भगवान के बारे में बताते थे। लेकिन अब गुरुकुल तो खत्म हो गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज खुल गए, उनमें भगवान के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। इंसान को टेक्निकल बना दिया, लेकिन भक्ति का मार्ग नहीं दिखाया। उसका उद्धार कैसे होगा वो बच्चों को नहीं बताया। तो गुरुजी ने कहा कि जब ऐसा समय होगा तब इंसान का बेड़ा कैसे पार होगा। गुरुजी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात आप पूछ रहे हो, मैं आपको बताता हूं। एक समय योगी राज, योगियों के राजा नारद मुनि, टीवी में देखा होगा, नारायण नारायण करते नारद मुनि, नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि इस पृथ्वी पर आ पहुंचे। जब इस पृथ्वी पर नारद मुनि आए, उन्होंने देखा कि इंसान अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है। किसके कारण? अपने, कहते जैसी करनी वैसी भरनी। ना राम किसी को मारता और ना हत्यारो राम, ये इंसान खुद मर जाता है कर कर के खोटे काम। इंसान किसी को, भगवान किसी को दुख देना नहीं चाहते, लेकिन इंसान अपने उल्टे कर्म करने के कारण दुखों को भोगता है। इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो गुरु महाराज की। नारद मुनि को दया आई और वो भगवान के पास गए, हाथ जोड़कर के स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान जी ने कहा कि हे नारद, किस काम के लिए आपका आगमन हुआ, हमें बताइए। नारद मुनि ने बतलाया कि हे प्रभु, आपने जो इंसान बनाया है वो इंसान अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है। मुझे बताइए उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। भगवान जी ने कहा कि सुनो, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया और कब करना चाहिए, कृपा करके विस्तार से बताइए। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की।
भगवान जी ने कहा कि सुनो, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ। किसके साथ? भक्ति और श्रद्धा के साथ। क्योंकि भगवान को केवल भाव से पूजा जाता है, पैसे से भगवान की पूजा नहीं हो सकती। पैसा तो दुनिया के पास पड़ा है, लेकिन मंदिर में लोटा लेके कौन जाता है? जिसके अंदर भाव होता है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है। सुबह जल्दी वो नहाता है, जिसका मन करता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, जिसका दिल कहता है कि मुझे भगवान की पूजा करनी है, वो सुबह एक लोटा लेकर के मंदिर में जाता है। हर कोई नहीं जा सकता। भगवान को तो केवल आत्माओं से पूजा जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव में ही सार है, भाव से जो प्रभु को भज ले उसका बेड़ा पार है। भगवान को तो आत्माओं से पूजा जा सकता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है। ये नहीं है कि शनिवार को भगवान की कथा नहीं होगी, संडे को नहीं होगी, मंडे को नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम कभी भी इंसान ले सकता है। बोलो गुरु महाराज की। धर्म प्राण होकर भक्ति भाव के साथ नैवेद्य कहते मीठा, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर के आस पड़ोसियों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में श्री हरि की कथा कराए। नित्य गीत आदि का आचरण कर अपने जीवन में भगवान को याद करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा जरूर पूरी होती है। विशेषकर कली काल में, अर्थात इस कलयुग में यही भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो गुरु महाराज की। बोलो बाके बिहारी लाल की। जयकारा लगाने में कंजूसी मत करो, दिल खोल के जयकारा लगाओ। भगवान को पता लगे कि तुम्हारे भगत बैठे हैं, इसलिए जयकारा लगाने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान जी की कथा के पहले अध्याय को विराम मिलता है। दूसरा अध्याय सुनेंगे, उसके बाद